गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भावरूप राम, जन जन के राम विषय पर वक्तव्य की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाह जी को। राम राम केवल पूजने के भगवान नहीं हैं, बल्कि अनुकरण के भगवान हैं। यदि संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना है तो पीढ़ियों के लिए राम का अनुसरण करना ही एकमात्र उपाय है। इसी संदर्भ को लेकर आज यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाह जी द्वारा वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सुनते हैं डॉक्टर लाह जी का वक्तव्य। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक महापुरुष थे। उनके सत्कर्मों ने उनको उस स्थान पर पहुंचा दिया है कि वे पूजनीय हो गए हैं। उन्होंने जन जन के बीच में जो लोकप्रियता प्राप्त की है वह सदियों तक ऐसी ही रहने वाली है। जन जन के वे भगवान राम हो गए हैं। आज की परिस्थितियों में समस्त भारत को एक सूत्र में बांधने का अति कठिन काम भगवान राम ने पूरा किया है। वे सदियों के लिए हमारे आदर्श बन गए हैं। रामचंद्र जी की लोकप्रियता तब शिखर पर थी। अयोध्या की जनता उनको बहुत चाहती थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि वे ही अयोध्या की राजगद्दी संभालने वाले हैं तो लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। पर खुशी के इन क्षणों में एक समय वो भी आया जब यकायक घोषणा हुई कि भरत राजगद्दी संभालेंगे और रामचंद्र जी वनवास पर जाएंगे। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी ने 14 वर्ष तक वनों में जाने का तय कर लिया। इतना आदर्श पुत्र न कभी हुआ है और न कभी होगा। आज के संदर्भ में शायद भाइयों के बीच में तलवारें तन जाती, पर राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सहर्ष वन में जाने का तय कर लिया। आप कल्पना कीजिए कि कहाँ तो महलों का असीम सुख और कहाँ वनों का अत्यंत कष्ट वाला वातावरण, पर राम ने जानकर भी केवल पिता के वचन को निभाने के लिए वन में जाना तय किया। इसीलिए तो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सीता जी ने पत्नी का धर्म निभाते हुए साथ में जाना तय किया और लक्ष्मण ने भाई का पूरा दायित्व निभाया। राम जी ने कभी भी किसी के ऊपर वजन नहीं डाला कि कोई उनके साथ जाए। यह उन दोनों का निजी फैसला था जिस पर भारतवासी हम आज भी गर्व करते हैं। जन जन में राम की लोकप्रियता इस हद तक थी कि पूरी अयोध्या नगरी राम के पीछे वनों की तरफ चल पड़ी। राम जी चाहते तो बगावत कर सकते थे, धनुष बाण उठा सकते थे, एक खराब परिस्थिति खड़ी कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके मन में जनता के हितों का ध्यान था। युद्ध होता तो लोग मरते, पर राम जी ने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। यह उनका समय के साथ समझौता और जनता का ख्याल दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति जन जन में लोकप्रिय न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जनता राम के पीछे आई तो उन्होंने उन्हें समझाया और वापस भेज दिया। एक तरह से उन्होंने राजा का दायित्व निभाया, जो तन मन से चाहता है कि जन जन का भला हो। बहुत दुखी मन से जनता वापस लौट आई। वन में 14 वर्ष काटे, तब तक रामचंद्र जी लौट कर नहीं आए। इससे बढ़कर जन जन में लोकप्रियता का क्या उदाहरण हो सकता है कि जनता अपने राजा का इंतज़ार कर रही है 14 वर्ष तक। इससे ज़्यादा क्या उदाहरण हो ही नहीं सकता। राम से पहले और राम के बाद ऐसी बात शायद ही देखने को मिली हो। इसलिए राम जन जन के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं।
वे जनता के दिलों पर राज करते थे, भले ही वे गद्दी पर न बैठे हों। कहते हैं कि राम राज्य में घरों पर ताले नहीं लगते थे। स्पष्ट है कि अपराध ना के बराबर थे अथवा ना थे। ये तभी संभव है जब राजा उच्च कोटि का हो। राम ऐसे ही राजा थे। जब वे वनवास में गए तो भरत सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु उनके खड़ाऊ को रखा गया। उसके तत्वाधान में अयोध्या का राज्य चलता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम की प्रतिभा कितनी थी और उनका प्रभाव कितना था। जिस राज्य की जनता अपने राजा को इस हद तक मानती थी, तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि राम वास्तव में जन जन के राजा थे। राम जी ने दलितों का उद्धार किया। वे मानते थे कि पाप को हटाओ, पर पापी को समाज में स्थान दिलाओ, उसे समझाओ, उसे सही मार्ग पे लाओ। कल्पना कीजिए उस पुरातन युग में ये विचार कितने मायने रखते थे। इस वजह से समाज का कितना उत्थान हुआ होगा। अहिल्या को राम ने समाज में स्थान दिलाया। देखा जाए तो अहिल्या का कोई दोष नहीं था। इस उदाहरण से आज की उन महिलाओं को जो समाज द्वारा घृणित दृष्टि से देखे जाते हैं, न जाने कितना उद्धार हुआ होगा। केवट के नाव में बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राम के बारे में ऐसी कथाएं समाज में फैल गई थी जिससे वे महामानव बन गए थे। शबरी के बेर खाकर राम ने ऐसा उदाहरण बनाया कि समाज के ऊंच नीच का भेदभाव कोई मायने नहीं रखता। राम जी का निजी जीवन कांटों से भरा हुआ था। उनकी निजी खुशी तो कुछ थी ही नहीं। दर्दनाक स्थितियों में पिता को खोना, पर उनकी बात को रखना बहुत बड़ी बात थी। माता कैकेयी को राम ने कभी भी बुरा नहीं कहा। उन्होंने सारी विसंगतियों के बावजूद राम जी ने कैकेयी को पूरा सम्मान दिया। सीता का अपहरण राम के लिए एक बहुत बड़ा कष्ट था, फिर भी उन्होंने कभी धीरज नहीं खोया। अंत में वे विजयी हुए। सीता जी को जनता के कारण निष्कासित करना ही पड़ा। स्पष्ट था कि राम जी जन जन के भावनाओं का सम्मान करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को देखा, पर परिवार का सुख कभी नहीं पा सके। इसका मूल कारण केवल यही था कि उन्होंने परिवार से अधिक जनता का ख्याल रखा। पारिवारिक विषमताओं के बावजूद राम ने राजा का कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। राम जी ने युद्ध को जीतकर भी कभी दंभ नहीं दिखाया। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने लंका पर अपना अधिकार नहीं जताया। उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण को राज्य सौंप दिया। वे चाहते तो अपने किसी व्यक्ति को राजा बना देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह घटना अपने आप में उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई को बताती है। राम जी की महत्ता उनके इस आचरण की वजह से भी है। राम जी ने स्पष्ट दर्शाया कि वे कितने निष्कपट स्वभाव के थे। वे चाहते तो लंका पर शासन कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपितु सही उत्तराधिकारी को राज्य सौंप दिया। राम जी जीवन भर कटीले पथ पर चलते रहे। उसका कारण यह था कि वे दूसरों के दुख को अपना दुख मानते थे और सुलझाने का प्रयास करते थे। अयोध्या नगरी के समस्त जन के कष्टों को वे जानते थे और सुलझाते थे। यही एक आदर्श राजा का कर्तव्य है जो उन्होंने जीवन भर निभाया। उन्होंने अपने परिवार से अधिक जनता के परिवारों का ध्यान रखा। निजी पारिवारिक जीवन में वे विषमताओं से जूझते रहे, दुख भोगते रहे और समस्याओं को सुलझाते रहे। उन्होंने यह सिखाया कि गृहस्थ में रहकर गृहस्थी की समस्याओं से अधिक जन जन की समस्याओं को दूर करना है। सच देखा जाए तो राम ने दुखी दुख देखा और दूसरों को सुखी करने का प्रयास करते रहे। वे मर्यादाओं को बहुत मानते थे और इस हेतु कुछ भी बलिदान देने को तैयार थे, और उन्होंने ऐसा जीवन भर किया। लंका युद्ध के लिए उन्होंने वानरों का साथ लिया। उस समय समझ के परे बात थी कि इतनी बड़ी सेना के सामने वानर क्या कर पाएंगे, पर एकता और भक्ति में बहुत बड़ा जोर होता है। वानरों के अंदर राम के लिए अपार भक्ति थी और इस बात के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार थे। इसके ऊपर पवन पुत्र हनुमान जैसा भक्त पाकर राम तो धन्य हो गए। हनुमान जी को सिवाय राम के और कुछ दिखता ही नहीं था। लिहाजा यदि जन जन की बात की जाए तो रामचंद्र जी सर्वोपरि लोकप्रिय थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वास्तव में भाव रूपी थे। जनता के भावों में तो वे थे ही, साथ में युगों से और आज तक वे जन जन के मानस पटल पर छाए हुए हैं। यदि आदर्शवादिता की बात की जाए
तो रामचंद्र जी सर्वोपरि थे। वे इतने भावों पर छा गए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके ऊपर रामचरितमानस की जो रचना की, शायद ऐसी रचना फिर कभी नहीं बन पाएगी। छोटे से लेकर बड़े तक इस ग्रंथ को सभी बहुत श्रद्धा से पाठ करते हैं। भगवान श्री राम ने समाज को पथ दिखलाया कि वह आदर्शवादिता का है। शायद आज के युग में आगे बढ़ने के लिए कई लोग इसे नहीं अपनाते हैं, पर यही सत्य है कि आदर्श के पथ पर चलकर आप ऊंचाइयां पा सकते हैं। राम केवल पूजने के भगवान नहीं हैं, अपितु अनुकरण करने के भगवान हैं। यदि संस्कृति को बचाए रखना है तो पीढ़ियों के लिए राम का अनुसरण ही एकमात्र उपाय है। जय श्री राम। भावरूप राम, जन जन के राम विषय पर अभी आप वक्तव्य सुन रहे थे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ अल्लाह जी का। यदि अपनी पीढ़ियों को बचाए रखना है तो राम का अनुसरण करना ही होगा। हमारा चैनल की ओर से आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि 22 जनवरी सन 2024 को राम की प्रतिमा की स्थापना के दिवस के अवसर पर अपने घर में एक दीपक अवश्य लगाएं। नमस्कार, जय श्री राम।